हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ड्रीम जोन क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं हमारी ट्रिपल सी की सीरीज़ चल रही है जिसमें कि आज हमारा क्लास 5 है। इसमें हम लोग अपना फर्स्ट चैप्टर ही कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो जान लेते हैं कैसा क्या रहेगा हमारी आज इस सीरीज़ में। क्वेश्चंस रहेंगे प्रीवियस क्लासेस से। मैं शायद क्वेश्चन डालना भूल गई हूँ। ई कॉमर्स और मल्टीमीडिया, डेटा इन्फॉर्मेशन, नंबर सिस्टम एंड क्वेश्चन फॉर द प्रैक्टिस रहेंगे आपके लिए। ओके, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन कोट के साथ। ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ। ये सबसे बड़ा ट्रू है। हमेशा आपको खुद पे ही भरोसा रखना चाहिए क्योंकि आपसे ज़्यादा आपको कोई भी नहीं जानता। आप जिस फील्ड में अच्छे हो, जो काम अच्छा करते हो, आप खुद ही जानते हैं। तो हमेशा आप खुद पे भरोसा करिए और काम अच्छे से करिए अपना। ओके, नेक्स्ट हमारा आज का टॉपिक है ई कॉमर्स। ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस से समझ में आ रहा है, अगर आप कंप्यूटर फील्ड में कहीं भी ई शब्द देखते हैं तो आप सीधा समझ जाइए ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक। कोई भी चीज़ अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा जुड़ रही है तो इसे हम लोग ई शब्द से ही डिनोट करेंगे। ई गवर्नेंस मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा गवर्नमेंट का शासन, मतलब ई शासन। इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट डिलीवर्स स्मार्ट गवर्नमेंट। ये एक स्मार्ट गवर्नमेंट को डिलीवर करती है। स्मार्ट का कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। सिंपल, मोरल, एसेसिबल, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। E-governance is not only a website on internet. E-governance is providing governmental service that are accessible through the internet. It refers to any government's process or function that is out of online in digital form. ओके, जो ई गवर्नेंस है हमारे 4 टाइप से डिवाइडेड है। ई गवर्नेंस इज ऑफ 4 टाइप्स डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक टाइप ऑफ सर्विसेज। नंबर 1 है गवर्नमेंट टू सिटीजन, नंबर 2 है गवर्नमेंट टू बिजनेस, नंबर 3 है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, नंबर 4 है गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। कई बार एग्जाम्स में इसकी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। गवर्नमेंट टू G2C लिख देंगे, G2B लिख देंगे, G2G लिख देंगे। पूछ देंगे इसमें G का अर्थ क्या है, B का अर्थ क्या है, तो आपको ये ऐसे ही याद रखना है। इसमें C का अर्थ क्या है, सिटीजन है। G2B में क्या है, B का अर्थ बिजनेस से रिलेटेड है। G2G में G का अर्थ है गवर्नमेंट से रिलेटेड। तो ये आपके सारे क्या है, इसके फुल फॉर्म है। और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट में क्या होता है, गवर्नमेंट अगर सिटीजन्स के लिए कुछ सुविधा, कोई स्कीम निकालती है तो वो गवर्नमेंट टू सिटीजन्स में आ जाता है। गवर्नमेंट टू बिजनेस मतलब बिजनेसमैन के लिए कुछ निकाल रही है, जैसे GST संबंधित वगैरह। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो गवर्नमेंट की आपस में ही रहती हैं, मतलब कुछ उन्हें डिसीजंस लेने होते हैं, तो कोई ऐसी ऑनलाइन पोर्टल चल रहा होता है जो उनके आपस का ही रहता है। गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय मतलब गवर्नमेंट के जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए जो भी सुविधाएं आती हैं वो सारी हमारी क्या आती है, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय में आती हैं। ठीक है, तो बेसिकली ई शासन के बारे में हम लोग जाने तो पहले क्या होता था कि नॉर्मली कैसे रहता था कि हम लोग कोई वैकेंसी भी निकली तो क्या किया उन्होंने, आपस में पैसे ले लिए या अपने रिश्तेदार को लगा दिए। तो इन सब चीज़ों में करप्शन हो रहा था। जब से ई गवर्नेंस आया है तो क्या ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई है, मतलब सारी चीज़ें पारदर्शी हो गई हैं। मतलब अगर कोई वैकेंसी आ रही है या कोई भी गवर्नमेंट स्कीम निकाल रही है तो वो आम जनता तक आसानी से इंटरनेट के जरिए या TV माध्यम से या कम्युनिकेशन के जरिए पहुँच जाती है, जिससे कि हम सब लोगों को आसानी हो गई है। ठीक है, सरकार की आम नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं को इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराना ही ई गवर्नेंस या ई शासन कहलाता है। इसके अंतर्गत शासकीय सेवाएं और सूचनाएं ऑनलाइन उपलब्ध होती हैं। भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना 1970 में की और 1977 में नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर की स्थापना की, जो कि ई गवर्नेंस के लिए पहला कदम था। तो आपको 1977 ये डेट याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसी में आता है, अगर हम छोटी सी सिंपल डेफिनेशन समझें ई गवर्नेंस की तो क्या होती है। ई गवर्नेंस का मतलब सभी सरकारी कार्यों को ऑनलाइन सर्विस के माध्यम से जनता तक आसानी से पहुंचाना ही क्या कहलाता है, हमारा ई गवर्नेंस कहलाता है। ई गवर्नेंस के अंतर्गत कुछ कार्य आते हैं, मतलब आप ऑनलाइन बैंकिंग कर सकते हो, बैंकिंग की सेवाओं का लाभ उठा सकते हो, GST से संबंधित कार्य कर सकते हो, बिजली का बिल दे सकते हो, टेलीफोन का बिल दे सकते हो, मोबाइल का DST DTH ये सारे बिल्स आप दे सकते हो, पैन कार्ड, आधार कार्ड, इन सबकी इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, आय का रिटर्न मतलब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल्स के बारे में कर सकते हो पता, और ट्रेन, बस, इन सब का टिकट ऑनलाइन ही बुक करा सकते हो। ई गवर्नेंस के कुछ चरण है, मतलब स्टेप बाय स्टेप ई गवर्नेंस आया है। सबसे पहले क्या हुआ था कि जो भी गवर्नमेंट विभाग थे उनमें क्या किया गया, कंप्यूटरीकरण किया गया, मतलब कि कंप्यूटर्स को रखा गया, कंप्यूटराइजेशन किया गया, मतलब सभी विभागों में कंप्यूटर्स का एक ऑफिस बनाया गया। उसके बाद उनमें क्या किया गया, नेटवर्क को स्थापित किया गया।
नेटवर्क बनाया गया। नेटवर्क के बाद क्या किया, उनमें ऑनलाइन प्रेजेंस की, मतलब इंटरनेट दिया जिससे कि वो ऑनलाइन सभी जगह प्रेजेंस हो जाए। उसके बाद क्या किया उन्होंने, ऑनलाइन इंटरेक्टिविटी की, मतलब कुछ हर विभाग में क्या आ रहा है आजकल, कंप्यूटर विभाग से मतलब नौकरियाँ आ रही हैं, जिससे कि अच्छा आपका ये CCC ले लो, क्यों पूछा जा रहा है CCC हर एग्ज़ाम में, जिससे कि आपको थोड़ी बहुत कंप्यूटर की नॉलेज हो और आप सरकारी काम आराम से कर सकें। इसीलिए क्या हो रहा है कि जो नॉर्मल हमारी वैकेंसीज़ हैं उनमें हम लोग को कंप्यूटर कोर्सेज मांगते हैं कि हम लोग को कंप्यूटर काम नॉर्मली आना ही चाहिए, मतलब जिससे कि हम लोग ई-गवर्नेंस के साथ एक सपोर्ट रख सकें। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया मतलब इसमें दो शब्द जुड़े हुए हैं, मल्टी और मीडिया। मल्टी का मतलब होता है एक, दो या दो से अधिक चीज़ें। मीडिया का मतलब होता है वार्तालाप करने का माध्यम, मतलब माध्यम कह सकते हैं, मतलब अपने विचारों का आदान प्रदान करना एक से कई सारे माध्यम, मतलब दो या दो से ज़्यादा माध्यम को मिला के अपने विचारों का आदान प्रदान करना ही क्या कहलाता है, मल्टीमीडिया कहलाता है। ठीक है, जैसे इसमें कई सारी चीज़ें हो जाती हैं, टेक्स्ट हो गया, इमेजेस हो गया, आर्ट हो गया, साउंड हो गया, एनिमेशन हो गया, वीडियो हो गया। ये सारी चीज़ें अगर इकट्ठा मिल जाती है और हमारा कम्युनिकेशन होना स्टार्ट होता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीमीडिया बोलते हैं। इन सभी तत्वों को किसी कंप्यूटर या किसी दूसरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के माध्यम से डिलीवर किया जाता है। मल्टीमीडिया आज के समय में सूचना तथा प्रौद्योगिकी मतलब क्या होता है, टेक्नोलॉजी का आध्यात्मिक महत्वपूर्ण तथा लोकप्रिय क्षेत्र है। मल्टीमीडिया मतलब इसमें वही चीज़ आ गई, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। इसमें कुछ एलिमेंट्स होते हैं लाइक टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन आदि। अच्छा, मल्टीमीडिया शब्द आया तो अगर आप कहीं मल्टीमीडिया इस्तेमाल कर रहे हो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में तो ज़रूरी है जिसमें आप इस्तेमाल कर रहे हो वो एक ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, मल्टीमीडिया होना चाहिए, मतलब मल्टीमीडिया ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। इसमें क्या है हमारा, डेटा और इन्फॉर्मेशन के बारे में। जो भी हम लोग रॉ डेटा देते हैं कंप्यूटर को और कंप्यूटर उस पर प्रोसेस करता है तो उसे क्या बना देता है, इन्फॉर्मेशन बना देता है। डेटा आर द कैरेक्टरिस्टिक्स और इन्फॉर्मेशन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ है और लिख गया तो कैसे यहाँ पे ऑफ होगा, इन्फॉर्मेशन यूजुअली न्यूमेरिकल दैट आर कलेक्टेड थ्रू द ऑब्जर्वेशन, और वी कैन से दैट the data is a meaningless or meaningful but the information is always meaningful। information हमेशा meaningful होगा और data हमारा meaningless भी हो सकता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। ओके, नंबर सिस्टम जो हमारे बेसिकली होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। नंबर सिस्टम होते क्या है, कंप्यूटर में नंबर को रिप्रेजेंट करने के तरीके ही क्या कहलाते हैं, हमारे नंबर सिस्टम कहलाते हैं, जो कि हमारे 4 प्रकार के हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ये क्या होती है, इनमें अलग अलग वैल्यूज़ होती हैं। जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है उसका बेस हमारा 2 होता है, ऑक्टल का 8 होता है, डेसिमल का 10 होता है, हेक्साडेसिमल का 16 होता है। बाइनरी में 2 नंबर होते हैं इसलिए 2 बेस रहता है। ऑक्टल में 0 से 7 तक मतलब टोटल गिनेंगे तो कितने हो जाएंगे, हमारे 8 हो जाएंगे। और डेसिमल में हमारे 0 से 9 तक मतलब टोटल गिनेंगे 10 हो जाएंगे। और हेक्साडेसिमल में 0 से 9 तक फिर ए से एफ तक तो टोटल कितने हो जाएंगे, हमारे 16 हो जाएंगे, इसलिए 16 बेस है। ये बेस याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस टेबल को बना लें और याद कर लें। नेक्स्ट हमारा सिंटैक्स, मतलब इस तरीके से नंबर सिस्टम को लिखा जाता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं नंबर सिस्टम का कन्वर्जन बताऊंगी जिसमें कि आप पूरा का पूरा नंबर सिस्टम को अच्छे से समझ जाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट हमारा क्या है, एब्रीविएशन, मतलब कुछ आपको फुल फॉर्म याद करने हैं तो इनको आप नोट डाउन करें और याद करें। उसके बाद हमारी कुछ इन्वेंशंस है, कंप्यूटर किसने बनाया, चार्ल्स बेबेज ने, CPU, फेडरिको फैगन, माउस और डॉगलस एंजेलवर्ट एंड रेनी सोमर, कीबोर्ड क्रिस्टोफर लैंथमसोल, और लाइट पेन किसने बनाया, हमारा बैन गुरले ने। ओके, शॉर्टकट कीज कुछ याद कर लेते हैं हम लोग। कंट्रोल ए पूरे टेक्स्ट को एक साथ सिलेक्ट करने के लिए, कंट्रोल बी मतलब किसी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, कंट्रोल सी मतलब कॉपी करने के लिए, कंट्रोल डी मतलब क्या हो गया, किसी बुकमार्क के पेज को ओपन करने के लिए, वेब पेज को। कंट्रोल ई मतलब कोई भी अलाइनमेंट, अगर कोई भी टेक्स्ट आपका लिखा है अगर आपको सेंटर से लिखना शुरू करना है तो हम लोग कंट्रोल ई का इस्तेमाल करेंगे। जैसे अभी हमारा जो शॉर्टकट की लिख रखा है मैंने वो सेंटर अलाइनमेंट करके ही लिख रखा है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक सब्सक्राइब माई क्लास। और जो भी आपकी कुछ एडवाइस हो लेके या फिर कुछ चीज़ें हम लोग को चेंज करना है या कोई चीज़ें इनोवेटिव करनी है, कुछ चीज़ें ऐड ऑन करनी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, उसको मैं और बेटर बनाऊंगी। तो
प्लीज़ मेरी क्लास को, हर क्लास को लाइक किया करिए, सब्सक्राइब शेयर किया करिए, जिससे ज़रूरतमंद जो भी हैं उन्हें ये क्लास मिल सके, क्योंकि लेखपाल की अभी वैकेंसी आ रही, ट्रिपल सी सबके लिए ज़रूरी है, बच्चे फेल भी होते हैं तो ज़रूरी है। ओके, तो थैंक यू फॉर द क्लास।